वास्तविक संबंध हमारा जब परंपरा से हो जाता है तो स्वतः कुछ करने की इच्छा होती है, उसको सेवा भाव बोलते हैं। जैसे एक माता का बच्चे से इतना गहरा संबंध क्यों होता है? क्योंकि उसने बचपन से ही नहीं, जबकि गर्भ से उसको इतनी सेवा की है, उसके लिए कष्ट सहा है, इतना पूरा बच्चे को बड़ा करके उसको सही जगह पे पहुंचाना, शादी करना, सब कुछ करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि इतने वर्षों की सेवा है तो वो संबंध गहरा होता गया है। उसी प्रकार से हम लोगों का परंपरा के साथ संबंध तब गहरा होता है जब हम सेवा करते हैं। सेवा के माध्यम से संपर्क बनता है, संबंध बनता है। पहले के ज़माने में रिश्तेदार वास्तविक अतिथि थे। अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि, जिसके आने का कोई सूचना नहीं है। तो मान लीजिए आप सुबह अपने घर का कार्यकलाप कर रहे हैं, आपने बड़े आयोजन किए हैं और आपके 4 रिश्तेदार आ गए, जिसमें भी स्पेशल एक रिश्तेदार होते हैं फूफा जी, है ना? सबको फूफा जी का बड़ा एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई आ जाए एकदम से, और पहले इतने संसाधन भी नहीं थे तो चलने फिरने में भी टाइम लगता था। तो मान लो 1-2 हफ्ते बेचारे आए हैं किसी बैलगाड़ी पे बैठ के या किसी भी संसाधन से, तो 1-2 घंटा बात करके तो जाएंगे नहीं, फिर रुक के जाएंगे। तो 1-1 हफ्ता रिश्तेदार घर में रुक के जाते थे और माताएं उनके लिए प्रसाद बनाती, सारी व्यवस्थाएं करती। पुरुष लोगों को भी रुकना पड़ता, कब जाएंगे ये भी पता नहीं रहता था। आने की भी अतिथि और जाने की भी। बचपन में आपने कविता पढ़ी होगी, अतिथि तुम कब जाओगे। तो ऐसे लोग सोचते थे, लेकिन सेवा करते थे। और बाद में वो जब चले जाते थे फिर अपना रेगुलर शेड्यूल फॉलो करते थे। अभी क्या है, व्हाट्सएप संबंध है ना? व्हाट्सएप पे ही एनिवर्सरी, बर्थडे, जो कुछ विश करना है, तो फिर संबंधों में उतनी गहराई भी नहीं है। संबंध टूटते भी व्हाट्सएप में है ना? 3 तलाक व्हाट्सएप में। तो उस प्रकार होता है क्योंकि अभी संबंधों में सेवा का अभाव है। अभी सेवा नहीं है। किसी के घर में भी कोई आता है, उस प्रकार का सेवा भाव नहीं है। अभी जब घर में शादी वगैरह होती है तो होटल में रिश्तेदार रुकते हैं। पहले घरों में रहते थे, गद्दे बिछाते थे, सब लोग एक साथ सोते थे, घर में खाना बनता था। संबंध सेवा के माध्यम से प्रगाढ़ होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जब तक ये सेवा का भाव नहीं रहेगा, हमारा गुरु कृष्ण के प्रति संबंध प्रगाढ़ नहीं होगा। संबंध तो है लेकिन प्रगाढ़ नहीं है, पक्का नहीं। इसलिए जरा सी मुश्किल आने पर, जरा से भौतिक प्रलोभन आने पर वो संबंध टूट जाता है। फिर से हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं। इसीलिए परंपरा से जुड़ना है तो उस प्रकार का समर्पण परंपरा के लिए होना चाहिए। जैसे कभी किसी लड़की की शादी होती है तो उसका गोत्र बदल जाता है, आपको मालूम है ना? पिता का गोत्र पहले होता है, शादी के बाद पति का गोत्र हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? अब उसका संसार सब कुछ क्या है? अब उसका पूरा संसार है उसके पति का संसार। अच्छा, किसी की शादी हुई हो और वो पत्नी केवल अपने मायके की ही बात करती रहती है, मेरा भाई ऐसा करता था, मेरा पिता ऐसा करता था, वहाँ मैं ऐसे रहती थी, वहाँ मैं ऐसे करती थी। तो कितने पति या ससुराल वाले ऐसे होंगे जो बहुत खुश होंगे? हाँ, हम लोग भक्ति में आ गए, इतना समय हो गया, फिर भी भौतिक संसार में ऐसा करता था, वहाँ ऐसा होता था, मैं ऐसा रहता था, मेरा परिवार ऐसा, मेरा बिजनेस ऐसा। अभी तक हमारा गोत्र ही चेंज नहीं हुआ है। अभी तक हमारी जो परंपरा के प्रति समर्पण है वही नहीं आया है, क्योंकि सेवा का अभाव। गंभीर भक्ति में होने का अर्थ क्या है? गंभीर भक्ति में होने का अर्थ है हम कितना त्याग अपने गुरु और कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इससे पता पड़ता है कौन कितना गंभीर है। सेवा के बिना वो गंभीरता प्रदर्शित नहीं होती।
अभी हम लोग किसी होटल में अगर किसी से मिलने जाते हैं और मान लीजिए आप लॉबी में इंतज़ार कर रहे हैं, लॉबी में आप लोग बैठे हुए हैं, आपका मित्र नीचे आ रहा है, तब तक आपको इच्छा हुई कि आप कुछ मोबाइल पे देखें, आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, आप रिसेप्शन पे जाते हैं और बोलते हैं भैया होटल का पासवर्ड दे दो, वो क्या बोलेगा आपसे? क्या बोलेगा? पहले रूम बुकिंग तो करो, फ्री में वाईफाई चलाने में बहुत आते हैं। उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक मार्ग में आकर के लेना तो सीख रहे हैं, लेकिन हमने क्या उस प्रकार की सेवा परंपरा के लिए की है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहला क्या आता है? फर्स्ट क्या आता है? प्रणिपात। प्रणिपात का अर्थ क्या है? समर्पण करना। सेकंड क्या आता है? वहीं गड़बड़ है। सेकंड परिप्रश्न नहीं आता है, सेकंड आता है सेवा। प्रणिपात करके पहले सेवा, उसके बाद प्रश्न, तब जाके वो डाइजेस्ट होगा। पहले जो गुरुकुल में शिशु लोग जाते थे तो वो लोग गुरु दक्षिणा देते थे, है ना? कृष्ण बलराम ने भी गुरु दक्षिणा दी। अभी क्यों हमको कोई आध्यात्मिक ज्ञान अंदर नहीं अनुभव के रूप में प्रकट हो रहा है? क्योंकि हमारी गुरु दक्षिणा है नहीं। गुरु दक्षिणा से अर्थ केवल धन नहीं है, गुरु दक्षिणा से अर्थ है समर्पण। तो कौन कितना गंभीर है वो कैसे पता पड़ेगा? कौन कितना त्याग करने के लिए तैयार है परंपरा के लिए? ये आध्यात्मिक मार्ग में हमारी परीक्षा है। प्रभुपाद जब गृहस्थ थे, प्रभुपाद जिस तरह सोचते थे मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे सन्यासी गुरु भाइयों को देखो कितना ज्ञान है, कितना समर्पण है, उन लोगों ने कितना कुछ पढ़ लिया है, मैं तो पढ़ भी नहीं पाता हूँ, और देखो उसने इतनी कम आयु में सन्यास ले लिया, मैं तो घर में बच्चे संभाल रहा हूँ। इस तरह प्रभुपाद को लगता था। लेकिन बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से प्रभुपाद ने क्या करके बताया, इसका इतिहास साक्षी। ये कब होता है? जब परंपरा के लिए त्याग करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है। जो काम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बड़े बड़े सन्यासी जा करके नहीं कर पाए, विदेशों में पहले भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य गए थे, लंदन गए थे, वहाँ जा करके उन्होंने कुछ लोगों को प्रचार करने का प्रयास किया। लौट कर आकर के उन्होंने गुरु महाराज को बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, कि ये 4 नियमों के साथ हम प्रचार नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। और प्रभुपाद वही 4 नियम और 16 माला के नियम को लेकर के प्रचार किए और अपने 3 गृहस्थ भक्तों को लंदन भेजते हैं, और वो लोग जाकर के लंदन में जॉर्ज हैरिसन से मिलके वहाँ सेटअप जमा देते हैं मंदिर का। कितना समर्पण होगा! और उन लोगों के पास कोई पैसे भी नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं था, और दूसरा देश जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, और ऐसा देश, हम तो यहाँ धोती कुर्ता पहन के अभी जब सड़क पार कर रहे थे, देखा दूर से वो स्कूटी वगैरह सब रोक दिए कि नहीं ये कोई साधु लोग जा रहे हैं। विदेश में तो लोग सोचते थे अच्छा इनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं, इसलिए घर की बेडशीट लपेट के घूम रहे हैं। तो ऐसे माहौल में प्रचार करना और एक मंदिर की स्थापना करना कितना बड़ा समर्पण है। इसलिए गंभीरता भक्ति में प्रदर्शित होती है हमारे समर्पण, हमारे त्याग, हमारी सेवा से। भक्ति के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। सबसे बड़ा कौन है? उत्तम अधिकारी। कौन कौन उत्तम अधिकारी बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। नहीं बनना चाहते? सबसे बड़ा भक्त उत्तम अधिकारी है ना। कौन कौन उत्तम अधिकारी बनना चाहते हैं? अधिकांश लोग। हम उत्तम अधिकारी कभी नहीं बन सकते, लेकिन एक खुशखबरी है, हम उत्तर अधिकारी बन सकते हैं। क्या अंतर होता है? उत्तर अधिकारी पिता की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करता है। विरासत में व्यक्ति अगर सामर्थ्य ना हो तो पिता की संपत्ति पे तो उसका अधिकार है ना।
उत्तराधिकारी हम कब बनेंगे? मान लीजिए आपका पुत्र है, अभी बहुत आपकी सुनता है, जैसे ही 18-19 का हुआ, आपसे ना तो सीधे मुंह बात करता है, ना आपकी सुनता है, ना आपको देखता है, क्या आप उसके नाम से सारी प्रॉपर्टी करेंगे? कौन कौन करेगा? हाँ, नहीं करेंगे ना? फिर भी कर ही देंगे, चलो ठीक है। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए 2 पुत्र हैं, एक नालायक है, एक अच्छा है, किसको आप जिम्मेदारी देंगे आपके बिजनेस की? जो डुबा देगा उसको, कि जो अच्छे से आगे बढ़ाएगा उसको? तो उसी प्रकार से भक्ति जीवन में भी हम आए हैं, गुरु कृष्ण की बात हम मानते ही नहीं है, किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे? गुरु किसको कृष्ण भक्ति देंगे? जो बात मानता है, जो सेवा करता है, जो जिम्मेदारी लेता है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भक्ति मिलती है। ऐसे भक्ति क्रमे क्रमे से ही भक्त होई वे उत्तम, वो क्रमे क्रमे ग्रेजुअली धीरे धीरे उत्तम अधिकारी बनता है, वो धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करता है। हमारी मालाओं से कुछ नहीं होने वाला है। हमारी माला जो हम कर रहे हैं, हमारी सेवा जो हम कर रहे हैं, हमारी पुस्तक जो पढ़ रहे हैं, मंगला आरती जो आ रहे हैं, उससे एकमात्र काम हम कर रहे हैं, हमारे गुरु को हम ये दिखा रहे हैं कि हम गंभीर हैं, बस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, ये माला खींचने से कोई भगवत धाम नहीं जाता, गुरु को प्रसन्न करके भगवत धाम जाया जा सकता। इसलिए उस प्रकार का डेडिकेशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक कोट है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा। इफ देयर इज नो एनर्जी इन पावर हाउस, then even thousands of light bulbs cannot give illumination. Similarly, without purity and sincerity, there is no use in having many followers and a big institution. क्या बोल रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती? जिस प्रकार अगर घर में लाइट ही ना हो और आपने 1000 बल्ब लगा रखे हैं तो भी क्या प्रकाश होगा? उसी प्रकार से अगर गंभीर शिष्य ना हो, गंभीर अनुयायी ना हो, तो बड़े बड़ी संस्थाओं का क्या अर्थ है? बड़े बड़े आयोजनों का क्या अर्थ है? हमको गंभीर भक्त चाहिए, हमको भीड़ नहीं चाहिए, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे। जब उन्होंने बाग बाजार में बड़ा मंदिर बनाया, मार्बल का पहला मंदिर जो हमारी गौड़ीय परंपरा में बना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा कि उनके शिष्य लड़ रहे हैं, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को राधा कुंड के तट पर क्या बोला कि मैं इस मंदिर के मार्बल को बेचना पसंद करूंगा प्रचार के लिए। अगर प्रचार बढ़े, पुस्तकों का वितरण बढ़े, तो मैं मार्बल को बेचने के लिए तैयार हूं, मंदिर की दीवारों से उखाड़ उखाड़ के मार्बल को बेचने तैयार हूं, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रचार बढ़ना ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी घटना है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 2 सन्यासी लड़ाई कर रहे थे, और वो जब लड़ रहे थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहीं पर आ गए और उन्होंने सुन लिया कि लोग लड़ रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, उनको देख करके दोनों डर गए, चुप हो गए। मान लीजिए आप दोनों 2 भक्त लड़ रहे हैं यहाँ पर, आपके गुरु महाराज आ जाएं तो तुरंत दोनों शुद्ध भक्त बन जाएंगे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे ही दोनों बैठ गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, मुझे सब पता है यहाँ क्या चल रहा था, और इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। क्यों? आपकी गलती क्यों है? चैतन्य महाप्रभु ने जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उनको राज्यपाट छुड़ा के क्या बनाया? साधु बाबा बनाया वृंदावन में। और मैंने तुम लोगों को गटर से उठा के यहाँ मार्बल के बड़े बड़े मंदिरों का इंचार्ज बना दिया, तो तुम तो लड़ोगी, इसमें गलती तुम्हारी थोड़ी है, गलती मेरी है। कहने का अभिप्राय है, हमारा समर्पण परंपरा के लिए बाहर की दृष्टि से नहीं दिखता है, कौन कितने ज़्यादा लोग लेकर के आ रहा है, कौन कितने ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कौन कितने पैसे दे रहा है। हमारा त्याग तब दिखेगा जब हमारी आसक्तियाँ, हमारे अनर्थ सामने आएंगे। जब गुरु कुछ ऐसा बोल देंगे जो हमारी बिल्कुल प्लानिंग के अलग ही था,
तब हमारी वास्तविक गंभीरता की परीक्षा होगी, और वही टाइम है जब हमारा समर्पण हम दिखा पाएंगे। तो हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं, मान लीजिए इस अवस्था में हम शुद्ध नहीं हैं, लेकिन हमारा सेवा का भाव शुद्ध होना चाहिए। हम हो सकता है शुद्ध ना हो, लेकिन हमारा सेवा का भाव शुद्ध होना चाहिए। इसका कोई उदाहरण आप लोग भागवत से या चैतन्य चरितामृत से दे सकते हैं? व्यक्ति शुद्ध नहीं था, उसकी बहुत गलतियां थी, लेकिन उसका सेवा का भाव शुद्ध था। ऐसा कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है? हाँ, रामायण से उदाहरण दे रहे हैं माता शबरी का। उनकी सेवा में त्रुटि थी, झूठा उन्होंने खिलाया, लेकिन भाव शुद्ध था। कोई और उदाहरण इसी प्रकार से? कुंती महारानी का कैसे? जदू ठाकुर का कैसे? अच्छा, माता जी का पहले, कुंती महारानी कैसे? माता कुंती महारानी का बोल रही है। जदू ठाकुर का प्रभु जी बोल रहे हैं, उनके हाथ में एक छड़ी होती थी, कई बार उससे वो भक्तों को मार भी देते थे। कोई बोल सकता है अरे ऐसा कैसे वैष्णव होता है ये, लेकिन वो उनकी कृपा ही थी, उससे वो भक्ति में लोगों को आगे बढ़ा देते थे। अभी हम किसी को मारेंगे तो वो भाग ही जाएगा पहली फुर्सत में, तो वो बात अलग है। प्रभु जी कुछ बता रहे थे पीछे से। हाँ, विदुरानी का उदाहरण है कि वो केले के छिलके तो भगवान के हाथ में दे रही थी और केला फेंक रही थी साइड में। भाव शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है। और कोई? सुग्रीव का कैसे? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। मेरे लग रहा है उनका ये कहना है कि सुग्रीव ने भगवान को वादा किया था, बाद में भूल गए थे, तो उसके लिए तो उनको डांट पड़ी थी, वो तो गड़बड़ काम था। हाँ, भीष्म पितामह, हाँ, क्रिया शुद्ध नहीं है, भगवान के विपक्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन भावना शुद्ध है। तो इस प्रकार हमारी भक्ति में हमको एक चीज अपने आप से पूछना है, क्या हमारी भावना शुद्ध है गुरु और कृष्ण को सेवा करने? कई बार इस प्रकार की सेवाएं मिलेंगी जहां हो सकता है बाकी भक्त आपसे इतने खुश ना हो, लेकिन अगर आपके गुरु कृष्ण की वही इच्छा है तो वही सेवा करना ज़्यादा अच्छा है। अगर कभी ऐसा लगे भी कि हमारी भावना अशुद्ध हो रही है, हमारे अंदर अर्थ बढ़ते जा रहे हैं, तो आप ये याद कीजिएगा कि पहले दिन जब कृष्ण भक्ति में आए थे उस समय में आपका भाव क्या था? उस समय क्या भाव था? क्या उस समय ये भावना थी कि मैं भी माइक पे कभी गाऊंगा? कभी ये भावना थी? क्या ये भावना थी मुझे भी कभी माला पहनाएंगे? ये भावना थी? क्या ये भावना थी कभी मैं भी आगे आकर के लेक्चर दूंगा? कम से कम मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो जब हम पहले दिन जिस प्रकार की विनम्रता के साथ, या आई विल से इनोसेंस के साथ, मासूमियत के साथ भक्ति में आए थे, अगर वह हम बरकरार रख सके तो भक्ति जीवन बड़ी सरल है। भक्ति कठिन नहीं है, हम कठिन है। भक्ति बहुत सरल है। गुरु कृष्ण हमसे वही अपेक्षा करते हैं कि हम सरल बने, हम सहज बने। जैसे एक पुत्र का पिता के ऊपर विश्वास होता है, ऐसे ही हमारा गुरु कृष्ण के ऊपर विश्वास हो, तब ऑटोमेटिक हमारे अंदर गंभीरता आ जाएगी। मैं भी सुबह शाम प्रभु से थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था। हम हमारे घर में पिता माता को इतना प्रेम करते हैं, रिश्तेदारों को इतना प्रेम करते हैं, कभी कोई गलती भी कर देता है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के संबंध क्यों नहीं बना पाते? गुरु से वैसा संबंध क्यों नहीं बना पाते? जबकि गुरु तो हर जन्म में हमको माता पिता मिले, हर जन्म में गुरु नहीं मिला है। गुरु केवल इसी जन्म में मिला है। और बहु पुण्य फले, बहुत बहुत हजारों जीवनों के पुण्य के बाद इस जन्म में हमको गुरु मिला है। तो उनकी प्राथमिकता तो सबसे पहले होना चाहिए, उनके आदेशों का पालन तो सबसे प्रायोरिटी पे करना चाहिए। फिर क्यों हम वहाँ ढीले पड़ जाते?
उस प्रकार से हमको चिंतन करना चाहिए कि ये आध्यात्मिक संबंध है, इसको जितनी प्राथमिकता देंगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन समस्या क्या है, हम माया को बोलते हैं अभी आओ और गुरु को बोलते हैं थोड़ी देर से आओ, जबकि क्या होना चाहिए, गुरु को बोलना चाहिए अभी आओ, माया को बोलना चाहिए थोड़ी देर से आओ, है ना। ये प्रोक्रेस्टिनेशन में हमारा वो थोड़ी देर से कभी आता ही नहीं है। हमको लगता है प्रभु जी अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी कैसे संभव है ये सब करना, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं फिर करूँगा, बच्चे बड़े हो गए फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। प्रभुपाद एक बार ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे थे और फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए तैयार थे, तो फ्लाइट अटेंडेंट ने एक अनाउंसमेंट की कि 15 मिनट फ्लाइट डिले है। प्रभुपाद बैठ गए जा करके, 15 मिनट एग्जैक्ट जैसे ही कंप्लीट हुए, प्रभुपाद ने अपने सेक्रेटरी को भेजा कि जाओ देख करके आओ फ्लाइट स्टेटस क्या है। तो देखने के लिए गए तो वहाँ फिर से वो बोल रही थी कि 15 मिनट फ्लाइट डिले है। तो प्रभुपाद 15 मिनट और बैठ गए, फिर बोलते हैं सेक्रेटरी को फिर चेक करके आओ, फिर फ्लाइट अटेंडेंट क्या बोलती है, 15 मिनट फ्लाइट डिले है। प्रभुपाद देखो कितने सत्यवाक लोग हैं, कितने सच्चे लोग हैं, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं बदला, टाइम बदल गया लेकिन स्टेटमेंट नहीं बदला कि 15 मिनट लेट है। वैसे ही हमारा रहता है, हम स्टेटमेंट नहीं बदलते, हम गुरु के प्रति एकदम सच्चे हैं। गुरु महाराज कुछ बोल रहे हैं, गुरु महाराज थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद में, 20 साल बाद भी थोड़ा बाद में। तो उस प्रकार से हम भी सत्यवाक हैं, लेकिन ऐसा सत्यवाक काम में नहीं आएगा। उत्सुकता भक्ति में होना चाहिए। आपने भक्ति रसामृत सिंधु में एक कहानी पढ़ी होगी, कैसे एक ब्राह्मण एक दिन निश्चय करता है कि हमको भगवान को सबसे उत्तम भोग लगाना है, सोने चांदी के बर्तनों में हम खाना पकाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था जब उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसने बोला, पता है तुम्हारी धोती में कितने छेद हैं? सोना चांदी के बर्तनों में खाना पकाओगे, जाओ यहाँ से। अब उत्सुकता इतनी थी, बैठ गया वो पेड़ के नीचे, हम मानस में बनाएंगे, मन में बनाएंगे। मन में उसने खीर बनाना शुरू किया, सोने के पात्र में खीर बना करके तैयार हो गई, खीर चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। उसने सोचा कि हम थोड़ा चेक कर लेते हैं गर्म है कि ठंडी। तो मानस में, मन में ही उसने खीर में उंगली डाली और आपको पता है उसका ध्यान भंग हो गया, और जब उसने आंखें खोल के देखी तो उसकी उंगली जली हुई। तो ये कहानी देख करके वैकुंठ में भगवान नारायण हंसने लगे। तो लक्ष्मी बोलती हैं कि अकेले अकेले मत हंसो, व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करो, क्या हुआ? तो बोलते हैं कि एक मेरा भक्त ऐसा उत्सुक है मेरी सेवा करने के लिए कि पत्नी ने भगा दिया, उसके बाद भी मन में सेवा कर करके उसने खीर बनाई है मन में, और उसकी उंगली भी जल गई। तो फिर लक्ष्मी माता बोलती हैं कि ऐसा भक्त है तो उसको यहीं बुला लो। तो तत्काल टिकट करके उसका वैकुंठ उसको बुला लिया गया। तो कहने का अभिप्राय है हमारी उत्सुकता भक्ति में होना चाहिए। हम पोस्ट डेटेड चेक देते रहेंगे तो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, घाटा हमारा ही हो रहा है। हम लोग अपने जीवन में सोच सकते हैं, मान लीजिए कोई 2 साल से भक्ति में है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से। अगर 10 साल पहले हम गंभीर हो जाते हैं तो इन 10 सालों में हम कितना कुछ गुरु कृष्ण के लिए कर पाते, सोच के देख सकते हैं। प्रभुपाद ने 10 साल में 108 मंदिर बना दिए, प्रभुपाद की तो तुलना हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ही जीवन में 10 साल पहले हम गंभीर हो जाते तो आज कितना कुछ कर पाते। तो हमारी रेस हमसे ही है। आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए जो ट्रेन जा रही है ना, उस ट्रेन में S1 है, S2 है, S3 है, S10 है, सारे डब्बे हैं। मान लीजिए आप S10 में बैठे हैं और आप देख रहे हैं एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, उसको रोके, भैया चलती ट्रेन में क्यों दौड़ लगा रहा है? बोल नहीं मैं S1 में जाऊंगा, वो डब्बा आगे है। आप उसको क्या बोलोगे? बुद्धिमान बोलोगे कि मूर्ख बोलोगे? भैया पूरी ट्रेन ही स्टेशन जाएगी, S10 से S1 में भाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये भक्त समाज में कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन हमारा हमसे है, हम ही स्टेशन नहीं पहुंचे अभी तक, ट्रेन के डब्बे में भागने की जरूरत नहीं है। तो उस प्रकार से हम लोगों को हमेशा अपने आप का परीक्षण करना है, हम कितने गंभीर हैं। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हर व्यक्ति के पास, यहाँ पर हम लोग सब बैठे हैं, हमारे पास आध्यात्मिक गाइड हैं, हमारे पास आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र हैं। अस्त्र शस्त्र मतलब
संसाधन हैं, धृतराष्ट्र के पास भी थे। धृतराष्ट्र के पास कौन था? संजय तो था, विदुर। उनके घर में ही भागवत था विदुर, लेकिन उन्होंने गाइडेंस नहीं ली। संजय भी व्यासदेव का शिष्य था, उसको तो वो अपना सेक्रेटरी मानते थे, तो उससे गाइडेंस लेना ही नहीं। 5 शुद्ध भक्त, 5 पांडव थे, कुंती महारानी थी, सबके होते हुए धृतराष्ट्र आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से तो अंधा था ही, आध्यात्मिक रूप से भी अंधा ही रहेगा। तो ऐसी अवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अपने भाग्य को ना पहचानना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हम अपने भाग्य को ना पहचान। तो इसलिए उस प्रकार से हमको गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। और कभी मन में आ भी जाए कि देखो गुरु और हम में फ़र्क क्या है, हम भी 16 माला करते हैं, गुरु भी 16 माला करते हैं, हम भी वही प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, गुरु भी वही प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं। और कभी कभी तो शिष्य आगे बढ़ जाते हैं। हमारे मध्य भारत में कहावत है, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए, है ना। कई बार ऐसा शिष्य को लगने लगता है, अरे गुरु ने तो ये सब किताबें पढ़ी नहीं है, मैंने ये किताबें ही पढ़ ली, और वो तो 16 पे ही अटके हुए, मैं 64 माला करने लगा। कभी ऐसा मन में आ भी जाए तो एक विचार देखना, हमारे अंदर कृष्ण को संतुष्ट करने की जो वासना है, डिजायर है, वह गुरु से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। हमारा साधन भजन हम जो भी कर रहे हैं ना, हमारे दिखावे के लिए कर रहे हैं। अभी निर्जला एकादशी थी, है ना। कई लोग तो खुद प्रचार करते हैं, जाके दूसरों के पास जाते हैं, पास में बैठते हैं, उनसे बोलते हैं प्रभु जी निर्जला चल रही होगी ना। अब वो कौन ने पूछा है फॉलोअप लेने का, बोलेगा नहीं प्रभु जी मैंने तो, हाँ बहुत कठिन है, अब देखो मेरा गला सूख रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना ही पड़ता है। और फिर घूमते घूमते अपनी जप माला की साक्षी माला घुमाता हुआ जाएगा कि देखो मेरी इतनी माला हो गई 32, मेरी हो गई 40। इस प्रकार का जो दिखावा है, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, अपन भजन कथा ना कहीं वो जथा तथा। दूसरों को अपने भजन के बारे में बताने से उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है। तो अभी हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, वो अपने अहंकार को ही हम डेकोरेट कर रहे हैं। चाहे हम भक्ति में भी थोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं ना, अपने अहंकार को ही डेकोरेट कर रहे हैं। लेकिन गुरु कृष्ण की जो वासना है, गुरु की जो वासना है कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, वो अलग है। वो प्रेम धन उनके पास ही है जो कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है। इसलिए देखिए, वो लोग अपने साइकोफिजिकल नेचर बोलते हैं ना, उससे कई ज्यादा आगे काम करते हैं। दोपहर में प्रभु जी के साथ चर्चा हो रही थी डीलैंड की। भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब डीलैंड गए थे, तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट था, जहाँ जिस तरह कंस्ट्रक्शन होना था, जो काम होने थे, शायद बाहर की नज़र से उस प्रकार का अनुभव नहीं था। और उनके गुरु भाई साथ में आए थे, उदयानंद प्रभु। वो उनको बोलते हैं कि महाराज, जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो वो टीम बनाता है। उस टीम में प्लानर्स होते हैं, उसमें फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, उसमें इंजीनियर्स होते हैं, उसमें अलग अलग टीम बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सब होते हैं। और आप ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो 5-10 बंदर जैसे लड़कों के साथ, तो आप कैसे इस प्रोजेक्ट को फुलफिल कर पाओगे? उनका एक ही उत्तर था कि प्रभुपाद ने जब मिशन शुरू किया था तो ऐसे ही बंदर जैसे लड़कों के साथ किया था। तो भक्ति में जब हम कुछ आगे करते हैं तो ये सारे बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उधर एक ही चेतना होती है, कृष्ण को कैसे संतुष्ट करना है। वहां पर और कोई लॉजिक काम नहीं करता, केवल कृष्ण को कैसे संतुष्ट करना है। जब हमारी चेतना इस प्रकार की हो जाएगी तो भक्ति पथ में हम वो अनुभव कर पाएंगे जो भागवत में लिखा है ना, भक्ति परेशानुभव। जो ईशानु अनुभव है, कृष्ण का अनुभव है, वो तभी हम कर पाएंगे। नहीं तो साल पे साल निकलते जाएंगे, वी विल सी ईयर्स एंड विल बिकम सीनियर। ईयर्स पे ईयर देखते जाएंगे, सीनियर बन जाएंगे, लोग सम्मान करने लगेंगे, लेकिन अनुभव कुछ नहीं रहे। अंत समय पता पड़ेगा कि वही यमराज एक्सप्रेस आ गई हमको लेने के लिए। तो अगर हमको वास्तविकता में कृष्ण भक्ति का अनुभव, आनंद उठाना है, तो परंपरा से उस प्रकार का हमको संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसी श्लोक में बताया गया है, जो मैं अभी व्याख्या कर रहा था, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन,
दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। वेतन का अर्थ क्या होता है? वेतन का अर्थ क्या होता है? सैलरी। सैलरी कब मिलती है? हाँ, जब पूरे महीने हम लॉयली काम करते हैं तब सैलरी मिलती है। और कैसे एम्प्लॉय को मिलती है? जो एम्प्लॉय बॉस को गाली देता है उसको सैलरी मिलेगी? सैलरी मिलने के दो ही नियम हैं। फर्स्ट नियम, बॉस इज ऑलवेज राइट। सेकंड नियम, इफ यू हैव एनी डाउट रिवाइज द नियम नंबर 1। कोई भी अगर डाउट है, पहला नियम दोबारा से पढ़ो, बॉस हमेशा सही है। क्योंकि जो सटल अनर्थ है ना अंदर, वह केवल गुरु पकड़ पाते हैं और कोई नहीं पकड़ पाता। मेरे स्वयं के जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई। मैं एक बार जब नया नहीं था, हमारे गुरु महाराज के पास में बैठा था, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। तो मैंने उनको बोला कि मेरे घर में एक सिस्टर है, माता पिता हैं। तो उन्होंने माता पिता के बारे में पूछा, फिर सिस्टर पे आ गए। तो मैंने बोला, गुरु महाराज मेरी सिस्टर इतनी इन्वॉल्व नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस, शी इज़ नॉट दैट इन्वॉल्व। गुरु महाराज ने वही बात पकड़ ली, तुम कितने इन्वॉल्व हो, फिर तुम उसके बारे में बोल रहे हो इतनी इन्वॉल्व नहीं। अब ये अनर्थ कौन पकड़ेगा? गुरु के अलावा कोई नहीं पकड़ेगा। ये सटल सटल अनर्थ हैं, छोटी छोटी बातें हैं, गुरु के अलावा कोई नहीं पकड़ेगा। एक गुरु एक एयरपोर्ट पे उतरे, एक शिष्य बड़े सारे लोगों को इकट्ठे करके लेके आया था, माला वाला पहनाई, सबको इंट्रोड्यूस करने लगा, उसकी तरफ देखा भी नहीं गुरु जी ने। बाद में जब वो स्थान पे पहुंचे, उनको पूछा गया कि महाराज आपने उनको देखा भी नहीं। बोले उनके अंदर एक ऐसा इच्छा है कि वो सबका लीडर बने, इसलिए मैंने उनको देखा भी नहीं। ये अनर्थ गुरु ही पकड़ पाते हैं। हम चैतन्य लीला में भी पढ़ते हैं, महाप्रभु के एक बहुत घनिष्ठ अनुयायी थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वो जब वाराणसी से चल के जा रहे थे पुरी, उनके साथ एक बड़ा भगत व्यक्ति था रामदास विश्वास। दिनों भर भगवान राम का नाम लेता रहता था और सेवा भी कर रहा था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा भी कर रहा था, उनका सामान भी उठा रहा था, सारी सब कुछ कर रहा था। तो हमको ऐसे व्यक्ति को देख के कैसा लगेगा, ये तो बहुत बड़ा भगत है, जब भी कर रहा है, पूरा टाइम सेवा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जैसे ही महाप्रभु के सामने वो पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक बार देखा तक नहीं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने उनको आगे करने का प्रयास भी किया, लेकिन महाप्रभु इधर उधर देखने लगे। तो बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के जो सचिव थे उनसे बोलते हैं स्वरूप दामोदर से कि ऐसा क्यों हुआ, आप महाप्रभु से पूछिए। तो चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा गया, उन्होंने बोला कि इनके अंदर मायावाद का लक्षण है, ये भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए मैंने इनको देखा नहीं। अब ये कौन बाहर से देख करके बताएगा कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है ये वास्तविक कर रहा है कि ये ढोंग कर रहा है। गुरुकुल में एक बच्चा था, आँख बंद करके ऐसे 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 जप कर रहा था, अपन को क्या लगेगा बहुत पक्का जप कर रहा। तो उसके जो टीचर थे उनको डाउट हुआ कि इतना कैसे तल्लीन हो गया है छोटा बच्चा। तो पास में गए, उसकी जपमाला निकाली, अंदर माला थी नहीं। उसने देखा था किसी को ऐसे ऐसे करना चाहिए जप करते, तो वैसे ही कर रहा है। तो ये ढोंग से हम अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, गुरु कृष्ण को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो उस प्रकार से भक्ति में जितना ज़्यादा हमारी ऑनेस्टी होगी, जितना ज़्यादा समर्पण सेवा भाव का होगा, उतना गुरु कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे और तब हम वास्तविक भक्ति की जो गहराई है, आनंद है, उसको महसूस कर पाएंगे। तो उसी के साथ हमको भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। श्रील प्रभुपाद ने एक आंदोलन बना के नहीं दिया है, एक सोसाइटी नहीं है जहाँ सब इकट्ठे होते हैं, प्रसाद लेते हैं, चले जाते हैं। ये क्लब नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जो जितनी जिम्मेदारी उठाएगा उतना वो प्रभुपाद के इस्कॉन में है। जो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा प्रभुपाद के इस्कॉन में है ही नहीं। उस प्रकार से हमको थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए कि हमारे भक्ति जीवन में हम किस स्तर पे हैं, कितना डेडिकेशन हमारे अंदर है, हम जिस भी स्थिति में हैं क्या हम उस स्थिति में 100% कर रहे हैं। माताएं बच्चों को जब खाने के लिए देती हैं, माताओं का अनुभव होगा, आप एक रोटी बच्चे को देते हैं, अगर वो एक रोटी में से भी चौथाई रोटी छोड़ देता है तो क्या आप दूसरी रोटी देंगे? कौन कौन देंगे?
कोई भी नहीं देगा। इसी प्रकार से हमको लगता है भक्ति में है क्या, मेरे को सब आता है, सब सीख गया मैं। ऐसा कब लगने लगता है, जब जितना दिया था ना वो और पचाया ही नहीं है, इसलिए गुरु कृष्ण और दे ही नहीं रहे आगे। उसको यही लगता है कि हाँ संडे संडे आने का मस्त, यहाँ पर कीर्तन होता है, प्रसाद होता है, थोड़ा प्रभु जी लोग बढ़िया प्रवचन करते हैं, 1 घंटा कैसे जो बैठ जाओ, बस हो गई भक्ति। लेकिन जब उतना पचा करके वो भक्ति में त्याग करना सीखता है, सेवा करना सीखता है, तब गुरु कृष्ण उसको और साक्षात्कार देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो अब चॉइस हमारी है, हमको भक्ति में एक विजिटर रहना है कि हमको भक्ति में वास्तविकता में परंपरा से जुड़ के आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार